साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक क्या रहने वाला है। तो ये जो विषय आप देख रहे हैं इसी चीज़ के हम बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको भली भांति पता है कि हमारे चैनल पर किस प्रकार का कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, बिजली विभाग से जुड़ी किस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जो एक आम उपभोक्ता, एक किसान, एक जमींदार के लिए कितनी जरूरी होती हैं, ये सब चीजें हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही समय पर उपलब्ध करवाई जाती रही है और आपका साथ रहा तो भविष्य में भी ऐसे ही आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सही जानकारी और सटीक जानकारी सही समय पर आप सभी तक पहुंचे। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं, निगम की तरफ से जारी की गई मटेरियल की रेट लिस्ट के बारे में। क्योंकि अभी तक जो रेट लिस्ट चल रही थी वो निगम ने बदली कर दी है, किस डेट को इफेक्ट हुई है और कब तक ये लागू रहेगी, किस आइटम का क्या रेट है, उससे आपके एस्टिमेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कब जारी की गई है और कब तक लागू रहेगी। उसके बाद हम एक एक आइटम का पर्टिकुलर रेट के बारे में पता करेंगे। तो ये देखिए साथियों, सबसे पहले ये देखते हैं हम ये किस डेट को जारी हुई है। तो डेट है 11 अगस्त 2025 को ये लेटर जारी हुआ था। इसका सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूं। आइटम वाइज रेट्स फॉर एस्टिमेशन पर्पज ऑफ 33 kV 11 kV एंड LT ट्रंकी वर्क्स अप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस टू 30/9/2025, यानी कि 11/8/2025 से लेकर 30/9/2025 तक ये रेट लिस्ट लागू रहेगी। इसके बाद जब रेट लिस्ट नहीं आएगी तो वो रेट अप्लीकेबल होंगे उस तिथि में। तो ये आपने देखा कि इस डेट से इस डेट तक ये लागू रहेगी जो रेट लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो। और ये 11 अगस्त को जारी कर दी गई थी निगम की तरफ से। तो इसमें ये अभी नीचे डिटेल है, ये आइटम है और ये इनका रेट है, ये इनकी क्वांटिटी है। तो इस इन चीज़ों को मैंने एक्सेल सीट में कन्वर्ट किया हुआ है आपको आसानी से समझाने के लिए। तो मैं आपको उसी पर लेके चलता हूं। ये देखिए, यहां पर हम नंबर वाइज देखेंगे किस आइटम का क्या रेट है, कौन सा आइटम किस नाम से है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रेट और आइटम दोनों चीज़ें। तो सबसे पहले है पोल 9 मीटर लॉन्ग। 9 मीटर का जो पोल है वो लगेगा 2620 रुपए का। उसके बाद 11 मीटर पोल है जिसका रेट है 5749 रुपए। उसके बाद है टॉप एम्पर, जो सिंगल पोल पर जो बीच वाला तार होता है उसको होल्ड करने के लिए लगाया जाता है, टॉप हैम्पर इसको बोलते हैं। 149, इसका 149 रुपए रेट है। उसके बाद है 11 मीटर पोल पर जो वी शेप लगता है, क्रॉस आर्म जिसको बोलते हैं, 150 6 mm का, ये 1213 रुपए का है। उसके बाद है 9 मीटर के पोल पर वी शेप लगता है 75 40 6 mm का, उसका रेट 930 रुपए है। उसके बाद है हाफ क्लैंप 148 रुपए की। फुल क्लैंप है वो है 234 रुपए की। पॉलीमरिक पिन इंसुलेटर विद पिन
ये है 142 रुपये 50 पैसे का, इसमें कम हुआ है, पहले ये 165 रुपये का था। और जो पोल है वो ऑलमोस्ट सेम थे दोनों, 11 मीटर का पोल भी इसी रेट का था, 9 मीटर का पोल भी इसी रेट का था, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो हाफ क्लैंप और फुल क्लैंप है इनके रेट में कमी आई है, ये कम हुए हैं। और जो वी शेप मैंने बताया वो भी कम हुआ है। तो हमने कर लिया था, पिन इंसुलेटर तक हमने देख लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। डिस्क इंसुलेटर विद फिटिंग, ये 117 रुपये 50 पैसे का है। केवल डिस्क फिटिंग है वो 87 रुपये की है। एलटी इंसुलेटर 10 रुपये, एग इंसुलेटर 10 रुपये। ये ऑलमोस्ट आपको हर रेट लिस्ट में सेम ही मिलेंगे, इनमें बदलाव बहुत कम होता है। आफ्टर दैट स्टे सेट कंप्लीट 8 फीट लॉन्ग, ये 1213 रुपये का है, 1213 रुपये का स्टे सेट है कंप्लीट। और स्टे वायर है, ये है 88 रुपये 50 पैसे पर केजी। एक स्टे पर 9 मीटर के पोल में 10 केजी स्टे वायर लगता है और 11 मीटर पोल के लिए 12 केजी स्टे वायर प्रिस्क्राइब्ड है, जो निगम के रूल्स हैं, जो डिजाइन है उसके अंदर। उसके बाद है जीआई चैनल 150 6 2200 mm 4H पोल, जिसे हम सैग चैनल भी कहते हैं, ये है 1933 रुपये की। उसके बाद है जीआई एंगल आयरन 50 50 6 2400 mm की, जिसे हम अर्थ एंगल भी कहते हैं, ये है 993 रुपये की। उसके बाद है 75 40 6 mm चैनल जीआई 2200 mm की, जिसे हम आरडी चैनल या फ्यूज यूनिट चैनल भी कहते हैं, ये है 1447 रुपये की। उसके बाद है जीआई चैनल 150 6 1600 mm, जिसे हम टीओफ चैनल भी कहते हैं, ये है 1406 रुपये की। तो उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम। ये जो टीओफ की ब्रेसिंग है, हाँ ये 22 नंबर पे टीओफ की ब्रेसिंग है, 900 mm की फ्लैट होती है ये। तो ये एक टीओफ पर 2 पीस लगते हैं, ये 217 रुपये का है। ये ब्रेसिंग है एच पोल की, ये जनरली लेंथी स्पैन जो होती है, लंबी लाइनें जो खिंचती हैं मेन लाइन, उसमें जो बीच में एच पोल आते हैं उनकी, उसके ऊपर यूज किया जाता है। ये आपके कंज्यूमर के उस पर नहीं होता है इन पे। बाकी जो कोई लंबी लाइन खींचती है उसमें अगर कंज्यूमर की है तो उसमें ये भी लिए जाएंगे। ये है 1183 रुपये का। और बेल्टिंग है एच पोल की, ये है 910 रुपये की। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म सेट कंप्लीट, ये है 6341 रुपये का, जिस पर ट्रांसफार्मर रखा जाता है। 11 केवी जियो स्विच 9 मीटर 9 मीटर का 11 केवी जियो स्विच है, वो 9560 रुपये का है। और 11 मीटर जियो स्विच है वो 9692 रुपये का है। जीओ स्विच मतलब गैंग ऑपरेटेड स्विच, जिसमें तीनों जो फेसिस हैं वो एक साथ ऑपरेट होते हैं, तो इसको जियो स्विच बोला जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। उसके बाद आते हैं हमारे ट्रांसफार्मर कैपेसिटी वाइज आते हैं। तो हमने इसमें 25 केवीए से लिया है, हालांकि मैंने जो पीछे वीडियो था उसमें 10 केवीए से शुरू करके और आपको सारे रेट बताए थे। तो 25 केवीए का आपका ट्रांसफार्मर है वो 61,628 रुपये का है। 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो 1,40,000 रुपये का है। 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो आपका 1,55,950 रुपये का है। उसके बाद है ACSR कंडक्टर 50 mm स्क्वायर रेबिट कंडक्टर जिसे कहा जाता है, ये 56 रुपये 80 पैसे प्रति मीटर है। 8 SWG की GSL है वो 84 रुपये 80 पैसे पर केजी। नट बोल्ट ऑफ साइज 94 रुपये केजी। आई स्क्रू बोल्ट जो सिंगल पोल पर जो GSL को होल्ड करने के काम आता है वो 45 रुपीज़ का है। अर्थिंग रोड जो है वेट है जिसका 6 केजी 175 ग्राम, वो 485 रुपये की है। ये आपके जो ट्यूबवेल कनेक्शन होते हैं उसमें एक एच पोल पर आपके ट्रांसफार्मर जो रखा जाता है उसमें 3 स्टे रोड ली जाती है। उसके बाद है GI पाइप 40 mm डाया 6 मीटर लॉन्ग फॉर अर्थिंग, जो अर्थिंग रोड है वो भी अर्थिंग के काम आती है और ये मटेरियल भी अर्थिंग के काम आता है। GI पाइप ये 1901 रुपये का है। और GI स्ट्रिप जो होती है ये भी अर्थिंग के काम आती है और ये 1086 रुपये की है। उसके बाद है LA लाइटनिंग अरेस्टर, ये 380 रुपये का एक है। ये सेट लगता है आपका जो AP का ट्यूबवेल कनेक्शन का एस्टीमेट बनता है प्रोवाइडिंग का।
उसमें पर फेस के लिए एक LA, तो 3 फेस 3 LA, ये LA हो गए हमारे। उसके बाद है आपकी PG क्लैंप आती है। ये PG क्लैंप होगी, पैरेलल ग्रूव क्लैंप, जो जंपर टैपिंग के लिए काम आती है, वो 40 रुपए की है। बायोमेटेलिक क्लैंप फॉर LT रोड, जिसे थिम्बल के तौर पर यूज किया जाता है, जहाँ पे LT रोड से आपके कनेक्शन होते हैं, ट्रांसफार्मर से लाइन को जो देते हैं, वहां पर रोड को सेफ रखने के लिए, स्पार्किंग ना बने, हॉटस्पॉट ना बने, उस चीज के लिए बायोमेटेलिक क्लैंप लगाई जाती है। क्योंकि रोड जो है वो आपकी ब्रास की होती है, और जो आपका कंडक्टर हुआ वो हो गया एल्यूमिनियम का। तो ये बायोमेटेलिक क्लैंप इसको इसीलिए कहा जाता है, इसका आधा पार्ट ब्रास का होता है और आधा पार्ट एल्यूमिनियम का होता है। जो ब्रास का पार्ट होता है वो आपके रोड, ट्रांसफार्मर के रोड पर टाइट हो जाता है, और जो कंडक्टर को होल्ड करता है वो एल्यूमिनियम का पार्ट। तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम कनेक्ट हो गया, और ब्रास से ब्रास कनेक्ट हो गया, इससे हॉटस्पॉट बनने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो ये आपकी बायोमेटेलिक क्लैंप होगी LT रोड के लिए। ये HT XLP केबल है, ये काफ़ी कॉस्टली होती है, 605 रुपये 62 पैसे प्रति मीटर 50 mm² की। 95 mm की केबल है, ये 825 रुपये 40 पैसे। 185 mm² की XLP केबल 1264 रुपये 8 पैसे। और TR XLP केबल 300 mm² की होगी 1813 रुपये 20 पैसे प्रति मीटर। और ये इसकी टर्मिनेशन किट है, 933 रुपये पर पीस। तो ये अभी नेक्स्ट पेज है, उसका नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। ये नेक्स्ट पेज है। तो वो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था, ये यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ये देखिए 50 mm का जो टर्मिनेशन किट है वो देख लिया था हमने, आउटडोर, 933 रुपये का। टर्मिनेशन किट आउटडोर 95 mm² का, ये भी 933 का। उसके बाद 185 mm² का 1091 रुपये का है। 300 mm² का आउटडोर जो है 1150 रुपये का है। टर्मिनेशन किट है, इसको केबल बॉक्स भी बोलते हैं। ये जो मोस्टली है ये मेन लाइनों में होता है, या फिर जो क्रॉसिंग होती है किसी लाइन से या किसी मकान की क्रॉसिंग होगी, वहाँ पे कंडक्टर ने डाल के और XLP केबल डाली जाती है, जो इंसुलेटेड होती है, 11 kV की प्रॉपर सेफ्टी होती है जिसमें। तो ये ज़्यादातर है ना, निगम की जो मेन लाइन होती है उसी में होती है। आपके या तो कोई आप शिफ्टिंग करवाते हैं उसमें होता है, और अगर आप ट्यूबवेल कनेक्शन लेते हैं उसमें कोई क्रॉसिंग बन रही है तो वहाँ पे यूज होती है। उसके बाद टर्मिनेशन किट, जिसे टर्मिनेशन किट को हम केबल बॉक्स भी बोलते हैं। तो ये आउटडोर हमने पता कर लिया। अब इंडोर है 50 mm² का 825 रुपये का, 95 का 825 रुपये का, 185 mm² का 1003 रुपये का, और 300 mm² का 1091 रुपये का टर्मिनेशन किट ये आता है। अभी इस HT XLP केबल को होल्ड करने के लिए जो है वो वुडन गुटके को, इस वुडन गुटकों को जो है वो पोल पर सेट करके और उसके ऊपर रखा जाता है, ताकि जल्दी से वो डैमेज ना हो। इसका रेट है 69 रुपीज़ 45 पैसे। और जो जिस पर वुडन गुटका और केबल दोनों रखे जाते हैं वो एक कंटिलीवर है 493 रुपए का, और ये कंटिलीवर की ब्रेसिंग है 310 रुपए की। अब ये नंबर प्लेट है और ये डेंजर प्लेट है, ये 68 रुपए के हैं दोनों। ये मोस्टली फिक्स ही रहते हैं, इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया 4 कोर 25 mm² की PVC यानी कि 4 तार की केबल, जो आपके ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए लगाई जाती है, वो है 155 रुपए 2 पैसे प्रति मीटर के हिसाब से दी जाती है। वही केबल उसी साइज की आर्मर्ड, जिसपे उसकी GI की आर्मरिंग होती है, यानी कि सेफ्टी उसमें ज्यादा होती है, वो 181 रुपए 65 पैसे की। 4 कोर 50 mm² की PVC है 268 रुपए 775 पैसे की। और वही 3.5 कोर या 4 कोर 50 mm² आर्मर्ड केबल जो है वो 262 रुपए और 985 पैसे की। उसके बाद आती है 2 कोर PVC, जो आपके घरों के कनेक्शन के लिए, सिंगल फेस के कनेक्शन के लिए यूटिलाइज की जाती है। 2 कोर PVC 46 रुपए 567 पैसे की। 2 कोर आर्मर्ड केबल होती है वो 77 रुपए 28 पैसे की होती है। उसके बाद ये जो आइटम है ये सारे ये इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के लिए हैं, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हैं। एग्रीकल्चर के लिए इसका बहुत कम यूज होता है, तो हम इसे अवॉइड करते हैं। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता भी देता हूँ, ये LTCT सेट है। LTCT
का 50 की कैपेसिटी का 1810 रुपये का एक सेट है। इसमें एक सेट में 4 पीस आते हैं। ये LTCT 105 एम्पियर की है, ये 2700 रुपये का सेट है। 205 का है वो 1015 रुपये का सेट है। LTCT मीटर जो है वो 3150 रुपये का आता है। LTCT क्यूबिकल बॉक्स 4235 रुपये का। 11 kV CTPT ऑपरेटेड HT मीटर 0.2S एक्यूरेसी के साथ 7,950 7,950 रुपये का आता है। और ये है फाइनली लास्ट में जो है क्यूबिकल बॉक्स HT CTPT क्यूबिकल बॉक्स विद वेरियस रेशियोज ऑफ CT, तो ये आपका हुआ 94,000 रुपये का। ये HT कनेक्शन जो 50 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन होते हैं उनकी मीटरिंग अलग प्रकार से होती है, तो ये रेट उसका हो गया 94,000 रुपये। तो साथियों ये जो आपने देखे ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग आइटम्स के रेट लिस्ट हैं। ये अलग अलग जो आइटम है, देखिए आइटम जो मैंने आपको बता दिए, मैं आप चाहें तो मैं उनकी आपको इमेज दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने जिक्र किया था बायोमेटेलिक क्लैंप, ये पोर्शन इसका हो गया ब्रास का, ये एल्यूमिनियम का हो गया। यहाँ पर आपका कंडक्टर टाइट हो जाएगा और ये आपका जो पोर्शन है ये LT की ट्रांसफार्मर की राड में लग जाएगा। ये बायोमेटेलिक क्लैंप होगी। ये 11 kV पिन इंसुलेटर हो गया। ये जो पोर्शन है ये वी शेप में टाइट हो जाएगा और यहाँ पर आपका कंडक्टर जो है वो प्लेस हो जाएगा। ये आपका LA है, ये जो पॉइंट है ये उसमें फिक्स हो जाएगा। ये पॉइंट आपका स्ट्रक्चर में फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आपकी अर्थिंग वाली जो जुड़ जाएगी जिसमें आप इसके अर्थिंग करेंगे LA की। तो ये मोस्टली जो आइटम्स थे ये आइटम थे। कुछ एक आइटम मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये आपकी 2 कोर PVC होगी, हालांकि निगम में इससे अच्छी क्वालिटी की PVC आती है। ये आपकी HT XLP केबल होगी। ये आपकी डिक्स इंसुलेटर हो गया, ये डिक्स होगी। ये T&C बोलते हैं इसको, T&C, और इसको इस वाली डिक्स को बोलते हैं B&S टाइप। ये B&S टाइप, ये B&S टाइप, और ये दोनों है जो है वो है T&C टाइप। तो ये डिक्स इंसुलेटर हो गया आपके। ये आपका सिंगल फेस एनर्जी मीटर हो गया। सिंगल फेस एनर्जी मीटर, इसका रेट मैंने नहीं बताया, इसका रेट अप्रोक्स 750 के आसपास है। ये आपका कंडक्टर हो गया, ACSR जिसे कहते हैं। ये ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये देखिए इसमें बताते हैं सिंगल पोल पे, ये है, ये जो आइटम है आपका इसको बोलते हैं वी शेप क्रॉस आर्म। ये आपका हो गया टॉप हैम्पर। ये आपके पिन इंसुलेटर हो गए 3। तो ये सिंगल पोल की एसेसरीज थी। ये आपका जियो स्विच की एक लिंब है, ये जो है इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो है ये मेल कॉन्टैक्ट कहते हैं इसे, और इस आइटम को फीमेल कॉन्टैक्ट कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनता है और ब्रेक होता है, बनता है और ब्रेक होता है जैसे आप ऑपरेशन करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आइटम्स थे, मटेरियल्स थे जो आपको मैंने बताए आपकी जानकारी के लिए। तो साथियों ये रेट लिस्ट थी जो निगम की तरफ से जारी की गई है। इसमें मिला जुला सा रिस्पॉन्स है, किसी आइटम के रेट बढ़े हैं, किसी आइटम के रेट घटे हैं। ऑल ओवर एस्टिमेट में अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 1,000-2,000 रुपए की डिक्रीज आती है, कम होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो रेट हैं उसमें गिरावट आई है, ट्रांसफार्मर सस्ते हुए हैं। जो लोहे का आइटम है वो भी कुछ न कुछ सस्ता हुआ है, ज़्यादातर सस्ते हुए हैं, कुछ आइटम है जो बढ़े भी हैं। तो ऑल ओवर मान के चले हम तो बेनिफिट है। एस्टिमेट में 1,000-2,000 रुपए का फर्क पड़ा है, वो कम का बनेगा एस्टिमेट। तो ये जानकारी होगी आपकी। और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जो एस्टिमेट है वो अंडरलाइन अगर आप मान के चले तो कितने रुपए का बनेगा, और
एक वीडियो हम कोशिश करता हूं, मैं एक आज और बनाता हूं। जो आपके लास्ट वीडियो के जो कमेंट्स थे वो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा आज ही दूसरी वीडियो भी ये बनाई जाए आपके जो कमेंट्स थे उनका रिप्लाई करने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी जानकारियां सही समय पर प्राप्त करते रहें। तो आज के विषय में इतना ही साथियों, धन्यवाद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।